अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। लंदन में जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की गाड़ी पर जो हमला हुआ था उसके ख़िलाफ़ जनाब लंदन पुलिस से बाकायदा तौर पर अब रब्ता कर लिया गया है। इसमें कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से भी बात करते हैं। उसके साथ साथ जनाब जो कल बिल आना था वो बिल जनाब अब मंजूर हो गया है, जो सर्विसेज चीफ़ के हवाले से था और जजेस के हवाले से था, उसकी अब बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ जनाब अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक सामने आई है, इसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्लॉग आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं लंदन से जो कल ख़बर आई है वो ये है कि जनाब जो आज से चंद दिन पहले काजी फ़ाइज़ ईसा मिडल टेम्पल तकरीब में गए थे और वहाँ जब वो बाहर निकले तो PTI वाले एहतजाज कर रहे थे तो उन्होंने उनकी गाड़ी पर हमला किया और मुक्के मारे। तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि जनाब अब हम जो है इसके ख़िलाफ़ तहकीकात करेंगे और इनके जो हैं वो शनाख्ती कार्ड वगैरह ब्लॉक करेंगे। तो अब जनाब ख़बर ये आई है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जनाब लंदन पुलिस से रब्ता किया है और उन्हें मुकदमा दर्ज करने के लिए और तहकीकात करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये ज़हन में बात रखिएगा कि इस तरह से नहीं होगा कि अगर ये लोग यहाँ से कहें कि जनाब उनके ख़िलाफ़ आप लोग मुकदमा दर्ज करें और तहकीकात करें तो वो लोग करेंगे नहीं। वो पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करेंगे। अगर तो कोई असॉल्ट हुआ है या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है तो उसके बाद जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है और उसके बाद वो लंदन पुलिस अब जाएगी और तहकीकात करेगी और चीज़ों को चेक करेगी, उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ होगा। ये नहीं कि इन्होंने कह दिया कि जनाब मुकदमा दर्ज करें और वो लोग मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो ज़हन में रखिएगा कि जो कंप्लेन करने वाले हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद नहीं है, वो पाकिस्तानी हाई कमीशन है। अगर काजी साहब ख़ुद ये कंप्लेन करते तो शायद सूरत हाल कुछ और होती, लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तानी हाई कमीशन ने ये रब्ता किया है और उन्होंने जनाब कहा है आप लोग मुकदमा दर्ज करें, तहकीकात का आगाज़ करें। इसके साथ साथ जनाब एक और जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई गुज़िश्ता व्लॉग में, उसके हवाले से थोड़ी सी बात हुई थी लेकिन तफसील से बात नहीं हुई थी। जो सर्विसेज चीफ़ के हवाले से जो कल बिल आना था उसकी जनाब बाकायदा तौर पर जो है वो मंजूरी दे दी गई है। अब अगर मिसाल के तौर पर बात करें कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है, मैं खुल के बात करता हूँ, मौजूदा आर्मी चीफ़ है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो अगले साल नवंबर में ख़त्म होनी थी, लेकिन अब वो बढ़कर जनाब 2027 तक चली गई है। इसके ऊपर मैं ख्वाजा आसिफ साहब के कल एक शो के अंदर बैठे हुए थे, वो वहाँ पर कह रहे थे कि जनाब उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 2028 तक चली गई है। वो सारी बात कैलकुलेशन का मसला बन गया होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो ख़बर आई वो ये कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब हमने तो एक्चुअली मुद्दत मुलाजमत कम की है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई और उसके बाद जब मैं देख रहा था उसके अंदर उसने पूछा गया कि कैसे कम की गई है, यहाँ तो आपने बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि जनाब आप उठा कर देख रहे हैं कि जनरल बाजवा को तो 6 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई थी, तो इस बात में भी कोई शक नहीं है, मतलब उस टाइम पे दी गई थी, लेकिन वहाँ एक्सटेंशन दी गई थी, यहाँ तो बाकायदा तौर पर कानून बना दिया गया है। जब ये कानून बना है और ज़हन में बात रखिएगा कि उस वक्त जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी तो तब नवाज़ शरीफ साहब ने भी वोट दिया था और नून लीग ने भी वोट दिया था, मतलब नून लीग उसकी सपोर्टर थी। और उस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बात की थी कि जनाब मैं इस गुनाह में जो है वो शरीक नहीं होना चाहती। तो इस बार फिर उनका क्या ख्याल है, इस बार तो नून लीग ही मूवर है इसकी, ये जो बिल आया है इस बार कानून ही बना दिया गया है तो इसकी मूवर ही नून लीग है। अब तो वो सिरे से ही बात ख़त्म हो गई ना, जो बात मरीम नवाज़ साहिबा ने की थी कि जनाब मैं तो इस गुनाह के अंदर जो है वो शरीक ही नहीं होना चाहती, तो इस बार तो नून लीग मूवर है, उन्होंने ये बिल पास करवाया, तो इस बार तो वो खैर कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहे। इसके बाद जनाब मैं बड़ा ना हैरान हो रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब एहतजाज करेगी, क्या करेगी। वो फ्लोर के ऊपर भी कौमी असम्बली के अंदर हमने देखा हुआ बड़ा कोई मामूली सा एहतजाज हुआ और नारेबाजी की जनाब, मतलब वो इस तरह से एहतजाज था कि यार ये क्या हो गया, हमसे पूछ ही लेते, मशवरा ही कर लेते, मतलब इस तरह से एहतजाज था। और उसके बाद जनाब एक और कल रात को वाक़या कौमी असम्बली के अंदर ये पेश आया है, वो जनाब ये कि जब ये बिल वगैरह मंजूर हो गए और ये सब कुछ हो गया उसके बाद जनाब अपोजिशन ने जो है वो वहाँ पर नारेबाजी की और हुकूमत और अपोजिशन जो है वो आमने सामने आ गई और कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अताउल्लाह तारण आमने सामने आए और आपस में जो है वो हाथापाई भी हुई। अब एक साइड कहती है कि जनाब हमने जो है वो चपेड़े मारी हैं, दूसरी साइड कहती है कि जनाब हमने जो है वो चपेड़े मारी हैं, लेकिन हमें नहीं पता किसने किसको थप्पड़ मारा है। अलबत्ता ये कन्फर्म है कि जनाब वहाँ पर जो है हाथापाई हुई थी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जनाब वहाँ पर गालम गलोच भी की गई थी और नारेबाजी भी की गई थी। मैं हैरान होता हूँ। और नहीं तो वहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, उसके हवाले से ही थोड़ा सा शर्म और लिहाज कर लें, वो नहीं तो अल्लाह ताला के 99 नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उस हवाले से ही थोड़ा सा लिहाज कर लिया करें। ये भी लिहाज आपने नहीं करना, चले मैं मजहबी टच नहीं देता, तो वहाँ पर औरतें मौजूद थी, औरतों का ही लिहाज कर लेते। आप लोग वहाँ पर एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, औरतें बैठी हुई वहाँ पर। मुझे समझ नहीं आती कि लड़ना लड़ाना ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ों के ऊपर।
मतलब ठीक है आप लोग एहतजाज करें, आप लोग आराम से करें, और दूसरी साइड को भी चाहिए ठीक है वो एहतजाज करें, तो इसमें आपस में आमने सामने आने की क्या ज़रूरत है। बंदे का दिल कांप जाता है जब कुरानी आयत सामने हो या कोई ऐसी चीज़ सामने हो, लेकिन इनको खौफ ही नहीं आता। ये लोग वहाँ पर जनाब खड़े होकर गालम गलोच कर रहे होते हैं। हैरानगी होती है मुझे जब मैं ये सब कुछ देखता हूँ और जब ये सारा तमाशा लगा हुआ होता है, और ये तमाशा सिर्फ इनका नहीं होता, ये पाकिस्तान का तमाशा लगा हुआ होता है। अच्छा जी, इसके ख़िलाफ़ अब मैं रात पूरी सोचता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी, क्या एहतजाज करेगी, क्योंकि खान साहब ने तो माजी में बहुत सारी जो हैं एग्जाम्पल्स कोट की हुई हैं जनाब। यहाँ पर जंगल का कानून चल रहा है, जंगल का बादशाह, और वो तो इन सारी चीज़ों का जो ज़िम्मेदार हैं वो आर्मी चीफ़ को ठहराते हैं। तो अब क्या होगा, कैसा एहतजाज होगा। और दूसरी चीज़, ये तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई। इस हवाले से अब अली अमीन गंडापुर सामने आएंगे, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में भी एक बार जिक्र किया था कि मैंने कहा था कि जनाब अली अमीन गंडापुर से कोई साफ़ी ये सवाल करे कि जनाब खान साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका सिर्फ एक ही बंदा ज़िम्मेदार है, वो है जनरल आसिम मुनीर। तो क्या आप उस बात को सपोर्ट करते हैं? लेकिन वो अब तक सवाल नहीं हुआ। लेकिन अब ये ज़ाहिर बात है डेवलपमेंट हुई, आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हुआ है, तो अब जो आने वाले दिनों में एहतजाज होंगे, या जो अली अमीन गंडापुर ने वो जनाब ग्रैंड जरगे का एहतमाम किया हुआ है, तो उसके अंदर देखना है कि वो किस किस्म के नारेबाजी की जाएगी या क्या बोलते हैं अली अमीन गंडापुर। मुझे बड़ा इंतज़ार है कि अली अमीन गंडापुर क्या स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था, कल रात को ये खबर नहीं है, वैसे मैं एक बात सोच रहा था कि जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी तो उस वक्त नवाज़ शरीफ और नून लीग को बड़ा रिलीफ दिया गया था, बड़ा रिलीफ दिया गया था। आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उस साइड मुँह कर ले तो हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो हो सकता है बिल्कुल। क्योंकि मैं कल देख रहा था कि बुशरा बीबी जो है वो कल कोर्ट के अंदर जो है आप दीदा हो गई। ज़ाहिर बात है खातून है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई और वो कह रही थी कि जनाब यहाँ तो इंसाफ मिलता ही नहीं, और तरह तरह की उन्होंने बातें की। वो खातून है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई और सब कुछ बोल दिया। तो हो सकता है ये इन सब चीज़ों में जो है वो आपको रिलीफ मिल जाए, हो सकता है। वैसे मैं ख़बर नहीं दे रहा, बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरी जानिब जनाब अली अमीन गंडापुर की और आतिफ खान की जो टस्ट चल रही है वो बड़ी पुरानी चल रही है, और उसके अंदर जनाब अब जो है वो ऑडियो लीक एक सामने आई है। बेसिकली वो ऑडियो लीक तो उसे मैं नहीं कहूँगा। इससे पहले आतिफ खान ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसका अली अमीन गंडापुर ने ये जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब आतिफ खान जो आप बयानात दे रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं और जो कहानियाँ आप सुना रहे हैं, तो पहली चीज़ पता कर लिया करें, मैं शुक्र है इतना फारिग भी नहीं हूँ, ना मेरा ये काम है जो मैं करता फिरूँ। मेरे पर और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं उनको निभा रहा हूं। आप जो बात करते हैं या कर रहे हैं इसकी कोई हैसियत नहीं, और कौन अपनी हैसियत दिखा रहा है, हैसियत वाली बातें आपके मुंह से जो हैं वो अच्छी भी नहीं लगती। जो रवैया आपने इख्तियार किया हुआ है बदमाशी करके, और अब हम आज़ाद हैं और खुल कर आएंगे, तो ना कोई धमकियों से डरता है और ना किसी की कोई बदमाशी मानता है। ना मैं इतना फारिग हूँ और ना ही आप इतने अहम हैं कि मैं आपके पीछे ये करता फिरूँ। दूसरी बात ये कि आप जो कहानियाँ आप सुना रहे हैं, नैब वाली और खटक और आज़म खान था और महमूद खान था, ये जो इंक्वायरी आप पर खुली है ये आप पर किसी और केसेस की खुली हुई है, और 4 महीने पहले आपने खुफिया मैसेज किया था। और हमारी इंक्वायरी का क्या होगा, तो होता ये है कि अब आप जाएंगे और जाकर बताएंगे, वरना फ़ाइल पड़ी रहेगी और कोई ना कोई और उस फाइल को खोल लेगा। तो मैंने जब पता करवाया तो ये इससे पहले आपको भिजवाया गया था, आप जवाब दें। इसका जो कहानियाँ आप सुना रहे हैं ये वो कहानियाँ हैं भी नहीं, ये और कहानी है जिस पर आपको बुलाया गया है। तो मेहरबानी कर चीज़ों को उल्टा बता कर दूसरों को ये कहना कि मुझे पता है कि किसने किया है और वहाँ पर मेरा नाम लिख दिया नीचे मैसेज में कि अली अमीन गंडापुर से पूछो, और बाद में किसी की क्या हैसियत है, तो मेहरबानी करें अवॉइड करें। मैं पहले भी बड़ा आपको बर्दाश्त कर चुका हूँ। आप लोगों ने मीडिया पर आकर ड्रामे पहले भी बनाए और अब भी बना रहे हैं। मैंने कभी ऐसा काम किया ही नहीं और ना मैं इसका जवाब दूँ। अभी भी कह रहा हूँ कि मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि आपके पीछे जो है वो चीज़ें निकालता फिरूँ। तो ये जनाब उन्होंने बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब मैं इतना फारिग तो नहीं हूँ, लेकिन इतना लंबा जो है वो ऑडियो भेज दिया या मैसेज टाइप करके भेज दिया। अब अगर ये सब कुछ आतिफ खान के ख़िलाफ़ साबित हो जाता है तो अल्टीमेटली जो है ये गंद किसके ऊपर गिरेगा? पीटीआई के ऊपर गिरेगा, क्योंकि वो पीटीआई के ही हैं। तो ये जो चीज़ें साबित करने के ऊपर लगे हुए अल्टीमेटली तो वो गंद जो है वो उसके ऊपर ही गिरेगा जो जिस जमात के साथ उनका ताल्लुक़ है। और दूसरा ये कि जनाब ये केसेस कितने पुराने हैं, वो जब वज़ीर थे, जब हुकूमत में थे, और फाइलें अब खुल रही हैं जब वो अली अमीन गंडापुर की बात नहीं मान रहे। और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, इमरान खान ने जब बात नहीं मानी तो उनके खिलाफ फाइलें खुलने लग गई, उनके ऊपर केसेस बनने लग गए। और इससे पहले जब नवाज़ शरीफ साहब लोग बात नहीं मानते तो उनके खिलाफ जनाब फाइलें खुलने लग जाती थी, और जब वो बात मानने लग गए तो अब उनके जो केसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी होने लग गए। और अब भी इमरान खान साहब ज़ाहिर बात है बात नहीं मान रहे, इसी वजह से जो है वो केसेस खुलते ही जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके बाद जनाब कौमी एयरलाइन के हवाले से एक और बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है। आपको याद होगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें आई थी माजी में, जब जनाब उसकी जो है वो बिड के हवाले से बातें हुई थी।
तो KP हुकूमत ने इस बार फिर कहा है कि जनाब हम जो है वो इसे ख़रीदना ही चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर PIA को ख़रीदने के लिए डट गए, जबकि सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने वाज़िया किया कि सूबाई हुकूमत का PIA ख़रीदने का कोई इरादा नहीं है। इसके हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने PIA को ख़रीदने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि PIA को ख़रीदा तो नाम PIA ही रखेंगे। उन्होंने कहा कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, एयरलाइन को औने पौने शरीफ फैमिली खुद ख़रीदना चाहती है, खैबर पख्तूनख्वा का बजट सरप्लस है। गंडापुर ने कहा कि हमारा रेवेन्यू 100% है। 9 नवंबर को सवाबी में इकट्ठे होंगे और जलसे में करारदाद पास करेंगे और फिर आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि मेरी मरीम नवाज साहिबा से बात हो रही थी कि क्यों ना जो है वो हम इसको ख़रीद लें। मैं ना पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि ये गंडापुर साहब को जो है वो ये दे दिया जाए। इसके लिए अगर आपको दोबारा बोली करनी पड़े या लगानी पड़े, 25 अरब आ रही है, 30 अरब की बिड लगी है, 30 अरब 1 रुपये की आप जो है अली अमीन गंडापुर को दे दें। मैं देखना चाहता हूँ और उसके बाद इनसे कहें कि आप चला कर दिखाएं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये D चौक है, वो रनवे D चौक है, ये जो एयरलाइन है ये D चौक है और वहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे। इनको एक बार दिया जाए और पता चले, ये चला कर दिखाए और इनसे फिर बंदा कहे कि अब आप चला कर दिखाएं, आपने जो जिम्मेदारी ली है। और दूसरी जानिब ये जो हुकूमत बातें कर रही है कि जनाब हम खरीद लें, आप लोग पहले अपना सूबा तो संभाल लें। और मैं हैरान हो रहा था, मैं एक बात सोच रहा था कि ये ना हो कि वो कौमी एयरलाइन ख़रीद लें और उसके ऊपर बड़ी सी मरीम नवाज़ की फ़ोटो लगा दें और जहाज़ उड़ता हुआ दूर से जा रहा हो और मरीम नवाज़ की दूर से बड़ी सी तस्वीर नज़र आ रही हो। मतलब ये प्राइवेट कंपनियों का काम है, हुकूमत को तो इसमें कोई दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। मैं हैरान होता हूँ, लेकिन हमारी हुकूमतें फिर भी कर रही हैं। उसको प्राइवेट ही रहने दे, प्राइवेट ही कोई बंदा ख़रीद ले तो बेहतर है। खैर, ये थी जनाब आज की डेवलपमेंट्स। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतने, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।